बच्चों हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। तो अब देखिए इसका तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन इसका स्क्वायर हमसे नहीं हो रहा, 8 का स्क्वायर हमसे नहीं हो रहा है। तो इसको करने का सिंपल तरीका है, इसको बोलते हैं हम स्प्लिट द मिडल टर्म। स्प्लिट द मिडल टर्म, ये आपको 9th में 10th में यूज आएगा, इसलिए इसको अभी से समझ लीजिए। देखिए इसमें क्या करते हैं बच्चों, ये हमारा ए होता है, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है। तो ए कितना है यहाँ पे 1, क्योंकि इसका है कुछ नहीं तो 1। बी कितना है हमारा 6 और सी कितना हमारा 8। पहले तीनों की वैल्यू लिख लीजिए आराम से, ठीक है। अब क्या करना है, ए और सी को करना है मल्टीप्लाई। ए और सी को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ए को सी से करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 8 डेट इज 8। सबसे पहले क्या करना है आपको, ए और सी को करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू 8 8। अब हमें बीच वाले के दो हिस्से करने हैं। अब इससे कैसे करने हैं, 8 के आप फैक्टर करिए। 8 कैसे मिलेगा, या तो 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4। इसके अलावा 8 हमको मिलता नहीं है। अब हमें ऐसा नंबर पेयर ढूंढना है जिससे हमको 6 मिल जाए। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 मिलेगा, लेकिन 2 और 4 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो पेयर हमारा कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। अब पेयर हो गया 2 और 4। अब है साइन। साइन क्या लगेगा, प्लस की माइनस। तो बच्चों अगर ये दोनों जो पार्ट्स होंगे इससे छोटे हों, ये दोनों जो पार्ट्स हैं अगर ये बी से छोटे होते हैं तो उनके साइन वही रहेंगे जो बी का साइन है। मेरी बात फिर समझ लीजिए, अगर दोनों पार्ट, दो पार्ट होंगे ना, स्प्लिट द मिडल टर्म, मिडल टर्म को दो पार्ट में तोड़ना है। तो जब दो पार्ट हैं 2 और 4, तो 2 और 4 अगर दोनों छोटे हैं इससे, तो उनके साइन हम वही लगाएंगे जो साइन बी का है। तो बी का साइन क्या है, प्लस। तो ये बन जाएगा +2 और +4। अब इसको चेक कैसे करते हैं, देखिए दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी कि जोड़े और घटाएं, तो जोड़ें तो हमें बी मिलना चाहिए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल गया, 6 किसके बराबर है, बी के बराबर। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर मिलना चाहिए, ए सी के बराबर। तो रूल क्या है कि अगर इन दोनों नंबरों को हम सॉल्व करें तो हमें बी मिलना चाहिए, और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ए सी के बराबर मिलना चाहिए। अब हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, हमारे दो हिस्से हो गए 2 और 4। तो ये पी तो ऐसे आ जाएगा। अब पहले हम लिखेंगे +2, ये पी जरूर आएगा पीछे, और +4p +8। यानी कि 3 जो टर्म्स थी अब हमने 4 टर्म्स में बदल दी। 3 टर्म्स को हमने बीच वाले के दो हिस्से किए तो 4 टर्म्स बन गई। अब कुछ नहीं करना, वही दो दो पेयर, दो दो कॉमन लेके, अब ये 2 और ये 2, इनमें तो कॉमन क्या आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा p, तो यहाँ आ जाएगा p+2। ये साइन कॉमन आना ही है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन लिया तो उसका रह गया p। अब क्योंकि प्लस है तो उसका साइन नहीं बदलेगा, +4 2 जा 8। ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए, रूल है कि ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन और इसका कॉमन एक में डाल दीजिए और इन दोनों में को एक बार लिख दीजिए। तो ये आपके फैक्टर हो गए p+4 एंड p+2। एक सवाल और करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड सवाल देखिए बच्चों, q² -10p +21। तो देखिए इसका तो स्क्वायर हो रहा है लेकिन इसका स्क्वायर हमसे नहीं हो रहा, तो इसके लिए फिर हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। a कितना हो गया 1, b कितना हो गया यहाँ पे -10, और c कितना हो गया यहाँ पे 21। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो a और c को करेंगे तो 1 इंटू 21 डेट इज 21। अब हमें बीच वाले के दो हिस्से करने हैं। अब इससे कैसे करने हैं कि सिंप्लीफाई करके तो 10 मिल जाए, -10, और मल्टीप्लाई करके 21। तो सिंपल तरीका 21 के टुकड़े करिए आप। 21 कैसे मिलेंगे आपको, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7। इसके अलावा 21 आपको मिलता नहीं है, 21 किसी के टेबल में नहीं आता है। अब हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे हमें 10 मिल जाए। तो यहाँ देखिए 21 में 1 प्लस करेंगे तो 22 मिलेगा, माइनस करेंगे तो 20 मिलेगा। तो ये पेयर तो हमारे काम का नहीं है। लेकिन 3 और 7 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमको 10 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो दो नंबर क्या हो गए, 3 और 7। अब आओ साइन। साइन साइन क्या लगेगा, तो देखिए दोनों नंबर क्या है, 10 से छोटे हैं, 3 भी छोटा है 7 भी छोटा है।
तो इसका साइन क्या है माइनस। तो मैंने कहा था जब पेयर छोटे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये दोनों पेयर छोटे थे 2 और 4, तो साइन चेंज नहीं हुआ, वही साइन लगा। तो यहाँ भी पेयर छोटे हैं तो इनका वही साइन रहेगा जो साइन बी का है। तो बी का साइन क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा -3 और -7। अब चेक कर लीजिए, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट -10 जो कि इसके बराबर है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 जो कि इसके बराबर है। तो हमारे दोनों पेयर हमको मिल गए। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर पहला नंबर ऐसे आएगा, जो दो हमने बीच वाले को पेयर किए हैं, टुकड़े किए हैं, उनको लिखेंगे। तो एक तो क्या है -3q, सॉरी क्यू है, 3 ये क्यू है, ये 3q, और एक है 7q और +21। बस बीच वाले के दो हिस्से किए हैं उनको लिखना है, पहले को और लास्ट वाले को नहीं छेड़ना। अब जब दो हिस्से करेंगे तो ये 4 टर्म में चेंज हो जाएंगे। 4 टर्म का मतलब है इन दो दो के पेयर बनेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है q, तो इसमें क्या रह जाएगा q-3। ये मैंने कहा था कॉमन आएगा साइन, तो माइनस कॉमन आ गया। दोनों में क्या कॉमन है 7, तो इसका तो q रह गया, और ये माइनस है तो इसका साइन बदल देंगे। यहाँ देखिए ये प्लस कॉमन था तो साइन नहीं बदला हमने, लेकिन माइनस में अगर ये माइनस कॉमन है तो इसका साइन बदल जाएगा। तो ये बन जाएगा -7 3 जा 21, और हमारे ब्रैकेट दोनों सेम आ गए, यानी कि यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक हैं। अब आपने क्या करना है, इसका कॉमन इसका कॉमन एक ब्रैकेट में रखना है, और इसका कॉमन एक ब्रैकेट में रखना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा।